मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। आप मुझे पहचान पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? हेलो राघव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर। राघव भाई जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। हाँ जी सर, आपका नंबर मेरे पास सेव था और लखनऊ से नारायण भाई ने बताया था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं नारायण पांडे जी ने मुझे भी मैसेज किया था कि मैं आपसे चर्चा करूं। और जी जी जी। तो उन्होंने आपको क्या बताया था मेरे बारे में? हाँ, बताया था कि आप बहुत सारे समाज सेवी कार्यों में अभी व्यस्त हैं और हम जो आश्रम की तरफ से, बापू जी की तरफ से जो सेवा कार्य चल रहे हैं समाज उत्थान के, तो उसके बारे में भी आपके बहुत अच्छे विचार हैं। तो एक बार मिलेंगे तो हो सकता है आपकी तरफ से हमको कुछ उसमें मदद मिले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को अच्छा भारत मिले। क्या आप ये बात मान जी जी। रहे हैं कि हमें भारत को अच्छे भारत से दूर रखा गया है? आज भी हमारे ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के ध्येय से जो नियम कानून प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई गई थी, वही हमारे ऊपर आज भी थुपी हुई है। राघव भाई, आप इस बात को जान रहे हैं और महसूस कर रहे हैं क्या? मैं बहुत अच्छे से इस चीज को जानता हूँ। मैं मूल रूप से जम्मू कश्मीर से हूँ जी और करीब 17 साल मैं लखनऊ में रहा। जी। लखनऊ आश्रम की सेवाएं देखी, फिर 2-2.5 साल नेपाल में और अभी मैं 2.5 साल से करीब भोपाल में हूँ। ओके। तो मैंने काफी सारी चीजें ये देखी हैं और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमने जो पढ़ाई पढ़ी है ये जम्मू कश्मीर में, हमको उस पढ़ाई में उस कहीं पे भी भारत के संत महापुरुषों, विद्वानों या क्रांतिकारियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जो भी हमको पता चला आश्रम के आने के बाद, बापू जी के सानिध्य में आने के बाद हमको पता चला कि हमारी कितनी महान संस्कृति है। नहीं तो हम लोगों ने हुमायूं, बाबर, अहमद शाह और ये वो इनके बारे में, इनका ही इतिहास हमको पढ़ाया गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके सुनहरे इतिहास से आपको वंचित रखा गया। उस हत्या और जिन लोगों ने आपके ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किए, हत्याएं की, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों के साथ बेचा, जिन्होंने आपकी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिरों को तोड़ा फोड़ा और वहां पर घटिया इमारतें खड़ा कर दी, उनको हमारे इन दुष्ट लोगों ने उनको जो है अलंकृत किया, उनका जो है ना उन्हें महान बनाया, बता दिया। उनके नाम पर शहरों के नाम, गली के का नाम और सब जगह के नाम रखे गए और आपके अंदर हीन भावना पैदा करने के लिए जो इतिहास चाहिए वो इतिहास आपको पढ़ाया गया। जी जी जी। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हमारे ऊपर इन राजनेताओं को 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, गुलामों के लिए जो नियम बनाए थे, वही नियम थुपे रहना चाहिए क्या? जिसके तहत भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना एक मुख्य उद्देश्य था। आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे नियम कानून नहीं बदले गए हैं। हमारी व्यवस्था अभी भी पूरी तरह से दुष्ट है। जी जी। अंग्रेजों की जगह जो है हम जैसे लाट साहब आ गए, जो आईएएस आईपीएस और बाकी लोग हैं, और वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए। इन 75 सालों में इन हम जैसे लाट साहबों को और अधिक पावर देकर आम जनता को और बड़ा गुलाम बना दिया है। आज जो अपनी मेहनत से कुछ कर पाया है वो भी डरा सहमा हुआ है कि उसके ऊपर छापा मार के उसे और प्रताड़ित ना कर दिया जाए। तो अब ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जगाएं। जैसे आपकी इतनी बड़ी तपस्या रही है, तो आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं,
आपको नहीं लगता है कि उन सभी को अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों के बारे में बताया जाए और उन्हें जोड़ा जाए? तो हमें इसके लिए 3 प्रश्न तो पूछना ही होंगे। पहला प्रश्न ये पूछना पड़ेगा कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए? तो भारत के हर नागरिक का जवाब होना चाहिए कि हाँ, हमें अच्छा भारत चाहिए, है कि नहीं है? जी। और अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? जो 21 लक्ष्यों में लिखा हुआ है वही समृद्ध, निरोगी, दीर्घायु, जहां किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूरों की आमदनी 10 गुना, जहां हर व्यक्ति निरोगी, दीर्घायु और समृद्ध हो जाए। भारत का एक भी नागरिक जो है वो झुग्गी झोपड़ी और स्लम एरिया में रहने के लिए बाध्य ना हो, जहां पर कि हर लोगों की जो है आमदनी इतनी हो कि वो अच्छे फल खा सकें, शहद ले सकें और गायों के दूध सहित जो है निरोगी और दीर्घायु जीवन जीते हुए अपने इस जीवन को और आध्यात्म के माध्यम से अगले जीवन को भी सुधार सकें और मोक्ष पा सकें। ये है अच्छे भारत की डेफिनेशन। मेरे ख्याल से अच्छा भारत हर किसी को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, जरूर। फिर दूसरा प्रश्न हमको पूछना है कि क्या हम डरे हैं, सहमे हैं, सताए हैं, घबराए हैं, अपमानित हैं, उत्पीड़ित हैं, अवशोषित हैं और हमारा सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियों ने हमें इतना कुंठित कर दिया है कि हम पर्दे के आगे आने की हिम्मत नहीं रखते हैं। लिहाजा हम पर्दे के पीछे रहकर सदस्यी शपथ लेना चाहेंगे। जी। तो सदस्यी शपथ क्या है कि भैया मैं तो डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, पर्दे के पीछे रहूंगा, मैं पर्दे के आगे नहीं आऊंगा। मैं जो है खुद को जोड़ूंगा, अपने बच्चों को जोड़ूंगा, परिवार के लोगों को जोड़ूंगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, अपने मित्रों को जोड़ूंगा, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा, अपने आसपास के युवा साथियों को जोड़ूंगा, बुजुर्गों को जोड़ूंगा और जिन तमाम संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूं इस जिंदगी के दौरान उनके लोगों को जो है ना ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके जोड़ूंगा और कुल 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बस यही शपथ है, राइट? शपथ का जो डरे सहमे सदस्य का शपथ है कि भाई वो खुद डरा सहमा है तो उसे थोड़ा सहारे की जरूरत है। तो जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। क्या कहते हैं? डूबते को तिनके का सहारा। तो क्राइम फ्री भारत का जो यूट्यूब चैनल है वो डूबते को तिनके का सहारा है। लिहाजा शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो कैसे सब्सक्राइब करूंगा? यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए और हमारी चैनल मिल जाएगी, फोटो मिल जाएंगे, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज यदि एक वीडियो देखेंगे तो आपको सांत्वना मिलेगी, आपको सहारा मिलेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट बढ़ेगा, राइट? तो शपथ का दूसरा हिस्सा आपको सहारा देने का है, ठीक है ना? अब शपथ का तीसरा हिस्सा जो है वो है जिसमें कि हम जो है इस देश को कैसे बदलेंगे उसकी चाबी छिपी हुई है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं शपथ लेता हूं, मैं तो डरा सहमा हूं। हमारा जो साथी निडर निर्भीक होकर चंद्रगुप्त के रूप में लगातार संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उसको विजयी बनाऊंगा। तो इन 3 शपथ के आधार पर एक डरा सहमा व्यक्ति 9 दिन में चमत्कार कर सकता है। 9 दिन एक छोटा सा समय है कि नहीं है? 9 दिन छोटा समय है कि नहीं है? हाँ जी। अच्छा, इसमें कोई भी चीज जो है ये नहीं कही जा रही है कि आप जो है हमसे जोड़िए या जो है आप जो ना धरना दीजिए, जुलूस निकालिए, ऐसा कोई बात कहा जा रहा है क्या? तो बस अवेयर करने की जरूरत है लोगों को। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और थोड़ा धैर्य पूर्वक उन चीजों को समझना शुरू कर देंगे ना लोग, तो फिर अपने आप उस मूल लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जो है कुछ लोग जो है निडर निर्भीक हैं, वो जो है सदस्य की शपथ के साथ साथ 2 संगोष्ठियां लेने की भी शपथ ले लें। तो आप चाहे जो है ना काम पे जा रहे हैं तो आते जाते संगोष्ठी कर लीजिए। यदि अस्पताल में कोई भर्ती है तो आप उसे देखने जा रहे हैं तो आसपास के लोगों की भी कुशल क्षेम ले लीजिए। जो लोग वहां मिले हैं उनको जो है ना थोड़ा समझा दीजिए, उनको जोड़ लीजिए। यदि आप शादी ब्याह में आपसे मिलता हूँ। हाँ। आप भोपाल में कहाँ निवास है आपका प्रभु?
मैं भोपाल में कोलार रोड पर दानिश कुंज में एक आईपीएस कॉलोनी है, उसमें निवास करता हूँ। तो जब भी अच्छा, आने की कोला आपकी रोड इच्छा ना, हो। ये करोन के आगे? नहीं नहीं नहीं, करौन तो अलग रोड हो गया है। कोलार रोड जो है, कोलार रोड जो है। अच्छा, कोलार रोड। हाँ, जो हाँ, कोलार रोड में समझ गया। कोलार रोड में जो है ना, दानिश चौराहा है, दानिश कॉलोनी है, दानिश हाँ, जानता चौराहा। हूँ मैं, दानिश दानिश चौराहा भी जानता है, दानिश कॉलोनी भी तो जानता हूँ। दानिश चौराहा पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो है मोनूमेंट है, जिसको लोग जानते हैं, माइलस्टोन है, वो डीजीपी साहब का बंगला है, वो मेरा ही बंगला है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हमारा ऐसा है सर, हाँ 25 दिसंबर को हम लोग बापूजी की प्रेरणा से हाँ हाँ, तुलसी पूजन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो ये उसी उपलक्ष्य में हमारा पूरा महीना भर कार्यक्रम चलता है। अभी कार्यक्रम कल परसों से शुरू हो रहे हैं उसके, हाँ हाँ तुलसी पूजन के। हाँ हाँ, तो कोलार में भी अपना एक कार्यक्रम है। ओके। हाँ, कोलार रोड में हाँ हाँ, अपना एक विद्यालय है अपने ही बंधु का। और वहाँ पे अपना एक कार्यक्रम है। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा समय वहाँ के लिए दें। हम आपको 2-3 दिन पहले वो पूरा उसका शेड्यूल बता देंगे। तो अच्छा रहेगा, अपने सारे भी लोग जो भी हैं वो धर्म मैं तो ये संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके इस महीने के दौरान जितने भी आयोजन हैं, जिस दिन भी मैं भोपाल में हूँ, मैं उन सभी आयोजनों में 15 मिनट के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। और उसमें तुलसी विवाह के समय पर जो है अपराध मुक्त भारत देश को बदलने के लिए जो है ना, हम 15 मिनट प्रार्थना करेंगे लोगों और जोड़ेंगे लोगों को। ऐसा एक प्रार्थना सभा जो है ना टाइप की, उसी में जो है ना कर ले 2 मिनट का जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 2 बिल्कुल। मिनट का शपथ समारोह वहीं पे कर देंगे। जी 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 तो जी, जिस दिन बिल्कुल। मैं बाहर ना रहूं, उस दिन मैं आपके जहां जहां के हैं पूरी सूची भेज दीजिए। और उसमें हाँ जी एक पीछे यदि एक बैनर टाइप का भी बना लेंगे कि जी जो जी है अपराध मुक्त भारत के लिए हमारा आश्रम भी समर्पित है, इस तरीके का कुछ बना लेंगे। कुछ कुछ जी जी, बन के जरूर। बना लेंगे। तो क्या हाँ रहेगा जी कि जब आप वहां बात करेंगे तो वो बात लोगों को अटपटी नहीं लगेगी। उनको जी जी लगेगा जी। कि साहब जो है ना, इन प्रवचनों के बीच में ये क्राइम फ्री भारत कैसे आ गया है। तो ये क्राइम फ्री भारत नहीं है, ये महापरिवर्तित भारत है जो इस देश हाँ को जी बदल देगा। जी जी। हमारा नालंदा विद्यालय है, शायद हाँ आपने सुना होगा। ये का नालंदा विद्यालय पेट्रोल पंप के एकदम सामने है, कोलार रोड पे ही अच्छा, ओके। नालंदा। हमने और ध्यान नहीं दिया, अब देख लेंगे। हाँ, उनके जो मैनेजर हैं वो हाँ, राम लखन गुप्ता जी हैं। अच्छा। और वही ये कार्यक्रम करवाते हैं। हमारी संयोजक समिति के भी वो सदस्य हैं। तो तो राम लखन गुप्ता जी का नंबर मुझे आप एसएमएस कर दीजिए। हाँ, मैं आपका नंबर आपको व्हाट्सएप कर दूँ। और उनको यदि आप बता सकें कि वो हमसे बात कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि वो मुझसे बात जरूर जरूर करेंगे तो जरूर। अपनी सुविधा से बात करेंगे, वो अच्छा रहेगा। जी जी जी। है ना, यदि मैं फोन लगाऊंगा तो मालूम नहीं हो सकता वो कहीं किसी कार्यक्रम नहीं में नहीं नहीं बिजी हो। नहीं, बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया धार्मिक और अच्छी भावना वाले व्यक्ति हैं। वो आपको पूरा सहयोग भी करेंगे, सहयोग लेंगे भी आपके और सहयोग देंगे भी। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि यदि हम लोग जो है अपने से जुड़े लोगों को और दूसरे भी जो ऐसी तरीके के आप जैसे संगठन हैं उनसे लोगों को जोड़कर यदि हम अपने देशवासियों को एक महापरिवर्तित अच्छा भारत दे दें तो क्या बुराई है। जी 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 आज जो हमारे राजनेता हैं, वो हमारे राजनेता क्यों हैं? क्या उनकी शिक्षा है, सोच है, चरित्र है, क्या है? सिर्फ किसी दुष्ट पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है और वो जीत गए हैं इसलिए है? जिसमें उन्होंने दारू बांटी है, साड़ी बांटी है, पैसे बांटे हैं, ये क्या सभी अपराध नहीं है? ये आज के नियम कानून में भी अपराध है। तो अपराध करके जो है हमारे प्रतिनिधि बन गए और हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, तो प्रजातंत्र कहाँ है ना? जी जी। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे। मुख्य एक्चुअली आज थोड़ा सा इसी तुलसी पूजन के विषय में ही कुछ फ्लैक्स और बैनर डिजाइन होने थे। अच्छा, मैं वहीं पे हूँ अभी, इधर करौन में। तो बैनर और में एक बैनर जो है क्राइम फ्री भारत का भी बनवा लीजिए। जी 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 क्योंकि उससे क्या रहेगा कि फिर हम उस बैनर को सभी स्थानों पे ले जाके लगा देंगे, तो एक हाँ अच्छा सा संपर्क रहेगा जिसमें हमारा फोटो रह सकता है, वो रह सकता है। आप जो है यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो हमारे बहुत सारे बैनर्स उसमें मिल जाएंगे।
तो आप ठीक है, उसमें से मैं देख लेता हूँ अभी। आप उसको देख लीजिए और फिर अपन दूसरी बार बात करेंगे। हम लोगों की मुकेश जी सॉरी राघव जी, ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे रूबरू मिलूंगा, फिर बात करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा, तो है ना? आपका ठीक संदेश है। जो है अगली चर्चा तक के लिए पोस्टपोन किया जाता है। और हम आपके तरफ से देश की जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया है, अब अच्छे भारत का निर्माण हम करें। ये सभी राजनीतिक पार्टियां और ये सभी राजनेता हमें अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। जय हिंद, जी जय जी भारत, जी जी, वंदे धन्यवाद। मातरम, जय गुरुदेव।